आदाब। मैं आपको अपने चैनल सागरे अदब में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो उर्दू अदब की जो किताब है 11वीं की, उसका हिस्सा नसर, उसका सबक नंबर है 4। उन्वान है अबुल कासिम ज़ोहरावी। मुसन्निफ़ का नाम है हमीद अस्करी। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। हमीद अस्करी। सबसे पहले जो मुसन्निफ़ हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है, तो इस वजह से मैंने उनका तारुफ बयान पहले ही कर दिया है ताकि जो तलबा हैं उनको समझने में आसानी हो। हमीद अस्करी भावलपुर, पंजाब, पाकिस्तान में 1909 ईस्वी में पैदा हुए। उनका मुकम्मल नाम अब्दुल हमीद खान था और उन्होंने कलमी नाम के तौर पर हमीद अस्करी इस्तेमाल किया। आपने ज़िंदगी में बहुत सी किताबें लिखी, लेकिन जो सबसे मशहूर किताब है उनकी वो है नामवर मुस्लिम साइंसदान। आपका इंतकाल 1971 ईस्वी में लाहौर में हुआ। सबक को समझने के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है कि उसमें बयान किए गए अल्फाज के मानी समझ लिए जाएं। तो चलें अल्फाज के मानी समझने की कोशिश करते हैं। महारत, कमाले हुनरमंदी, कसरे ज़ोहरा, ज़ोहरा का महल, आयाने सल्तनत, रियासत के सरबराह अशखास, मरज़बून, रहने की जगह, फरमान रवा बादशाह, तहकीक दरियाफ्त, रोशनास वाकफ, तालीफ किताबें लिखना, इल्मुल जराहत, सर्जरी का इल्म। जराहत कहते हैं सर्जरी को और इल्म ही होता है, तो इस वजह से इल्मुल जराहत सर्जरी का इल्म। चरबा, नमूना, मिसाल, मुफस्सल खोल कर साफ साफ अल्फाज में। जिस तरह के हम कहते हैं कि यार मुफस्सल जो है तरीका वो हमें बताओ, इसका मतलब होता है कि बात को खोल खोल कर वाज़ेह तौर पर हमें बताओ। कसिम, तकसीम शुदा, अर्ज़मना वुस्ता, दरमियाना ज़माना। शरहें, तोज़ीओ तफसील, बरता इस्तेमाल किया, निश्तर शगाफ देने का आला, रमूज़ पुशीदा बातें, पुशगाफियाँ बारीक बातें, तोज़ी वाज़े करना, और तोज़ीओ तफसील मतलब बात को इस अंदाज से करना कि उसकी मुकम्मल तफसील और जो अल्फाज हैं उनको खोल खोल कर बयान किया जाए ताकि बात वाज़ेह तरीके से समझ आ जाए। उसको कहते हैं शरह। मुहज्जत इजाद करने वाला, इक्तफ़ा काफ़ी समझना। ये थे मुश्किल अल्फाज के मानी। चलें इस सबक के मरकज़ी ख्याल की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस सबक में हमें बेसिकली क्या बात समझाने की कोशिश की गई है। अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है सबक में से वो होता है सबक का खुलासा लिखें। तो खुलासा किस तरह लिखते हैं वो पहले मैंने एक वीडियो डाल दी है, आप वो देख सकते हैं। मरकज़ी ख्याल है अब्दुर्रहमान नासिर के अहद हुकूमत में जो शहर स्पेन था, अब्दुर्रहमान नासिर के अहद हुकूमत में जो मुल्क स्पेन था उसका जो शहर था उंदलिस, उसने मादी और रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा तरक्की की। बहुत ज़्यादा इमारतें बनी, मसाजिद देखने को मिली, दुकानें, हमाम वगैरह वजूद में आए, और दूसरी तरफ इल्मी तरक्की भी अरूज पर थी। इल्म के लिहाज से कुर्तबा में बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद थी। कुर्तबा की यूनिवर्सिटी अजीम यूनिवर्सिटी तस्वर की जाती थी, और वहीं पर अबुल कासिम ज़ोहरावी पैदा हुए। अबुल कासिम ज़ोहरावी जो शाही शिफा खाना था उसके साथ अटैचमेंट उन्होंने की अपनी, तो वहाँ से इन्होंने इल्म तिब सीखा। तो उसके बाद इन्होंने इल्म जराहत मतलब सर्जरी के इल्म को लागू किया और बनाया, इसके मौजूद ठहरे, यानी इसको इजाद करने वाले ही मुस्लिम साइंसदान हैं। उन्होंने इल्म जराहत पर किताब लिखी जिसमें आलात की तस्वीर पेश करके वजाहत की। इस किताब की मकबूलियत की बदौलत इसके तराजम लातीनी और फ्रांसीसी ज़बानों में हुए। अगर इस सबक को हम बगौर देखें तो इसमें हमें एक बात समझने में मदद मिलती है कि जो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुसलमानों ने ईजाद की, लेकिन
بعد میں مسلمانوں کے نام اس طریقے سے چینج کر دیے گئے کہ جب انسان پڑھتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی انگریز ہے. ایسا ہرگز نہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نامور مسلم سائنسدان جو کتاب ہے حمید عسکری کی اس کا مطالعہ کریں تو اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے. آپ وہاں سے یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. شکریہ.